अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेहंदी क्लास डे 5 और हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोजेस। जो हमारे मेहंदी में जो गुलाब की डिज़ाइन हम क्रिएट करते हैं वो अलग अलग तरीके के गुलाब जो हैं वो कैसे बनते हैं, आज हम वही चीज़ को इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत करिए, ताकि आप कोई भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो मिस ना कर दें और आपको कोई भी चीज़ बनाने में आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो आज का पहला जो रोज़ है वो थोड़ा हम सिंपल बनाएंगे, क्योंकि हमको सीखना है। तो कैसे हमको पहले रोज़ बनाना है वो हम आज सीख लेते हैं। तो पहला जो हमारा रोज़ है वो इस तरीके से हमने बना लेना है कि सबसे पहले आपको इस तरीके से राउंड शेप में इस तरीके से आपको इस तरीके से हमें एक स्पाइरल ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद हमें इसी के साथ हम्स ड्रॉ कर लेने हैं। इस तरीके से आपको हम्स को ड्रॉ कर लेना है। हम्स ड्रॉ करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से पत्ती की पैटर्न बनानी है कि आपको इस तरीके से लाइन ड्रॉ करने के बाद उसी के ऊपर से कोन को थोड़ा सा प्रेशर देते हुए इस तरीके से शेप देना है राउंड शेप में। अगर आप इसे कोन से ना बना पाए तो आप पहले पेंसिल से ट्राई कीजिए, ताकि आपकी जो डिज़ाइन है वो क्लियरली बन सके। उसके बाद आप कोन से भी ट्राई कर सकते हैं। इस तरीके से आपको कोन को स्लोली प्रेशर देते हुए इसे कर्व शेप में इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। ऐसे ही आपको आगे भी पत्तियों को ड्रॉ कर लेना है कुछ इस तरीके से। एक स्मॉल साइज में आपको इस पत्तियों को इसके हम्स के आसपास आपको ड्रॉ करनी है, ताकि आपकी जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो जाए। इस तरीके से आपको रोज़ की पैटर्न बनानी है। यह है कुछ सिंपल सा रोज़ जो आप सिंपल मेहंदी में या कैसे भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये है हमारा सिंपल सा एक गुलाब का हमारा सिंपल सा गुलाब जो इस तरीके से आप बना सकते हैं। इसके साथ अगर हम इसी को यूज़ करते हुए अगर आप दूसरे तरीके से बनाना चाहें तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि आपको सबसे पहले इसी तरीके से स्पाइरल को ड्रॉ कर लेना है। इस तरीके से स्पाइरल को ड्रॉ करते हुए इसके पास में इसी के ऊपर इस तरीके से हम्स ड्रॉ कर लेने हैं। इस तरीके से आपको हम्स ड्रॉ कर लेने हैं। उसके बाद इसी तरीके से आपको पत्तियों को बनाना है। इस तरीके से आपको पत्तियों को बना लेना है इसके पास में। उसके साथ अगर आप चाहें तो इसे साइज में बड़ा भी कर सकते हैं। तो वो कैसे करना है, तो इस तरीके से आपको लाइट हैंड से इसके पास में इसी के ऊपर इस तरीके से एक बॉर्डर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ऐसे आपको बॉर्डर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद आपको इसके ऊपर इस तरीके से लाइन को ड्रॉ करना है। इस तरीके से आपको इसके आसपास आउटर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद
आपको इसके अंदर फिल कर लेना है। अपने कोन को प्रेशर देते हुए इस तरीके से फिल कर लेना है। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी इसे इस तरीके से शेप दे सकते हैं, जैसा कि हमने अंदर की तरफ शेप दिया है। इस तरीके से आप बाहर की तरफ भी शेप दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको कंफर्टेबल नहीं लगता, अगर आपकी लाइन जो है वो क्रॉस में जा रही है या ऊपर नीचे हो रही है, तो आप इस तरीके से आउटर लाइन ड्रॉ करके उसके अंदर आप इसी तरीके से इसे फिल कर सकते हैं, ताकि आपका जो रोज पैटर्न है वो क्लियर तरीके से खुल के आए। इस तरीके से आपको बना लेना है रोज की पैटर्न को। ये रोज जो है वो बहुत ही कॉमनली मेहंदी में यूज होता है और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इसको बनाया जाता है और बहुत ही अच्छे से इसको मेहंदी में जब हम क्रिएट करते हैं तो ये बहुत अच्छा लगता है। और जब इस पर मेहंदी का कलर जब आता है तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत मेहंदी को बना देता है। इसी के साथ अगर आप इसे बड़ा करना चाहें तो आप बड़ा कर सकते हैं, अगर ना करना चाहें तो इसके आसपास इसी तरीके से आउटर लाइन जो है वो आप ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके से आउटर लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए, ताकि आपको इसके बाद कोई फ्लावर इसमें ऐड करना हो तो आप कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा जो अगला फ्लावर है वो हमने इस तरीके से बना लेना है कि आपको पहले इसी तरीके से स्पाइरल को ड्रॉ कर लेना है। इस तरीके से आपको स्पाइरल को ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद इस तरीके से आपको लीफ की डिजाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस तरीके से ऐसे आपको लीफ की डिजाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद आप यहाँ से स्मॉल में लीफ बना लीजिए इस तरीके से। ऐसे आप इसे बनाकर उसके बाद जो है वो आपको यहाँ से ऐसे स्टार्ट करते हुए इसे एक लीफ की पैटर्न बनाते हुए इस तरीके से आपको इसे कंप्लीट लुक देना है। इस तरीके से आपको लुक क्रिएट करना है। उसके बाद जो है आपको अंदर की तरफ शेडिंग करनी है। जो शेडिंग जो है वो आपको लाइट हैंड से करनी है और कोन को एवरी टाइम उठाते हुए शेडिंग करनी है, अदरवाइज आपकी जो मेहंदी है वो मिक्सड अप हो जाएगी, अच्छी नहीं लगेगी और पूरा जो शेडिंग है वो ख़राब लगेगा। इसीलिए आपको एवरी टाइम कोन को उठाते हुए शेडिंग करनी है। तो शेडिंग करने के लिए आपको पहले इस तरीके से लाइंस को बनाते हुए आगे बढ़ना है। शेडिंग करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि जिस तरफ आपकी पत्ती का राउंड शेप बन रहा है उसी तरफ आप अपनी जो शेडिंग है उसको टर्न करते हुए आगे बढ़िए, ताकि जो आपकी शेडिंग है वो क्लियर तरीके से दिखेगी। इस तरीके से आपको बना लेना है।
इस तरीके से आपको शेडिंग कर लेनी है। और उसके बाद आपको जो अंदर की तरफ जो हमने ये बनाया है पत्ती की डिज़ाइन को, उसे हम फिल कर लेंगे। इस तरीके से आपको इसके अंदर की तरफ को फिल कर लेना है। और फिल करने के बाद जो आउटर साइड है, जो इसकी लाइंस हैं, उसको हम डार्क कर लेंगे। तो डार्क करने के लिए आपको जो ऊपर का जो एरिया है हमने वो डार्क करना है। अंदर की तरफ की लकीरों को, अंदर की तरफ की जो लाइंस हैं उनको डार्क नहीं करना है, ऊपर की तरफ को डार्क करना है। इस तरह से ये जो एरिया है हमको इधर कोन को प्रेशर देना है, इसकी लकीरों पर हमको प्रेशर नहीं देना है, अदरवाइज आपकी जो अंदर की लकीरें हैं वो मोटी नज़र आएगी और फ्लावर जो है वो एक 3D पैटर्न में जो इसे बनना चाहिए वो नहीं बनेगा। इसीलिए आपको जो आउटर लाइन है जो ऊपर की तरफ है उसको ही सिर्फ कोन से प्रेशर देते हुए उसको डार्क करना है। लकीरों को जो अंदर की तरफ टर्न हो रही है उसे इतना डार्क नहीं करना है। इस तरीके से आपको जो पैटर्न जो है रोज़ की उसको आउटर लाइन से डार्क करते हुए इस तरीके से फ्लावर को क्रिएट करना है। तो आपका जो फ्लावर है वो कुछ इस तरीके से खूबसूरत तरीके से नज़र आएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला फ्लावर है उसको एक तरीके से हिबिस्कस फ्लावर भी कहा जाता है, जो अक्सर ब्राइड्स हो या साइडर हो, इन सब के हाथों में वो फ्लावर को बहुत तरीके से यूज़ किया जाता है। तो वो फ्लावर हमको बनाने के लिए कुछ इस तरीके से पैटर्न को ड्रॉ करना होगा कि पहले आपको इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है, एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है एकदम लाइट हैंड से। उसके बाद हमें यहाँ से इसे इस तरीके से उठाते हुए अंदर की तरफ टर्न करना है। इस तरीके से आपको टर्न करना है और यहाँ से भी इसी तरीके से इसे बनाते हुए पत्ती को अंदर की तरफ टर्न करना है। तो जो फ्लावर है वो इस तरीके से क्रिएट होगा। तो आगे की तरफ भी आपको, उसके बाद आगे की तरफ जब आप इसे बनाएंगे, पत्तियों को इसके साथ जॉइन करेंगे, तब आपको इस तरीके से थोड़ा दूर नहीं करना है, उसके साथ ही आपको इस तरीके से टर्न करते हुए जॉइन करना है। इस तरीके से आपको फ्लावर को ड्रॉ करना है। तो ये जो फ्लावर है वो जब आप इसके अंदर शेडिंग करेंगे तो बहुत खूबसूरत तरीके से 3D पैटर्न में उभरेगा। तो चलिए इसके अंदर हम शेडिंग कर लेते हैं। तो शेडिंग करने के लिए आपको पहले तो नीचे से आपको इस तरीके से शेडिंग करनी है, क्रॉस में अनइवन आपको शेडिंग करनी है। इस तरीके से आपको अनइवन जो है वो शेडिंग कर लेनी है। इस तरीके से अनइवन जो है शेडिंग कर लेनी है। उसके बाद ऊपर की तरफ से भी ऐसे ही अनइवन शेडिंग आपको करनी है। इस तरह से आपको
अनइवन जो है शेडिंग कर लेनी है। उसके बाद आप इसकी जो आउटर लाइन है उसे डार्क कर लेना है। तो डार्क करने के लिए आपको इसी तरीके से इधर भी डार्क करना है कि आपको अंदर की लाइंस को बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, सिर्फ ऊपर की जो लीव है, ऊपर की तरफ जो आउटर लाइन है वो आपको डार्क करते हुए इस तरीके से उसे कंप्लीट करना है। इस तरह से आपको इसे डार्क शेड में इसको आउटर लाइन को डार्क कर देना है। उसके बाद आप इसके बीच में जो स्पेस बचता है उसके अंदर आप चाहें तो एक बड़ा सा डॉट भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप चाहें तो स्मॉल साइज के डॉट भी कर सकते हैं। इस तरह से आप इसे कंप्लीट लुक दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो एक बड़ा सा डॉट भी कर सकते हैं। ये कई तरीके से बनता है, इसके लिए मैं दूसरा वीडियो भी बना दूंगी जिसमें हिबिस्कस जो फ्लावर्स हैं, जो इस तरीके के जो फ्लावर्स बनते हैं वो कितने तरीके से बनते हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगी। तो ये है एक फ्लावर जो मेहंदी में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो चलिए फिर इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और आज का वीडियो और आज की क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताइए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।